ब्रेड और मावे से बनने वाली ये स्वीट की रेसिपी इतनी टेस्टी बनकर रेडी हुई थी, बस देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर रेडी होगी और मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती है। तो इसे बनाने के लिए हमें बेसिक सी चीज़ों की आवश्यकता है। तो चलिए फटाफट से मिलकर बनाते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ये 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, पूनम की रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मावा और एक हमें चाहिए ताज़ा फ्रेश ब्रेड। तो ब्रेड हमेशा ताज़ी होनी चाहिए और अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मावे की जगह इसमें मलाई का भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले गैस पे हमें चढ़ा देना है एक पैन और उसमें हमें डाल देना है 1 कटोरी पानी। तो जितना हमने पानी लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें उतनी ही चीनी लेनी है। तो जिस कटोरी से मैंने पानी लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है। अब दोनों को डालने के बाद अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे थोड़ी सा इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप और कोई फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे वनीला एसेंस वगैरह है आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह आप इसमें केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम फटाफट से ब्रेड को कट कर लेना है। तो हमने ताज़ा फ्रेश ब्रेड ली है। आप इसके लिए कोई सी भी आटा ब्रेड या फिर नॉर्मल वाली जो ब्रेड आती है किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें आटा ब्रेड को लिया है, लेकिन आप इस रेसिपी को बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ ना करें। अब हमें अपनी सारी ब्रेड को इस तरह से कट कर लेना है, क्योंकि जो इसके साइड के पार्ट होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं और हमें इसके लिए बीच वाले पार्ट की भी ज़रूरत है। तो हम फटाफट से अपनी सारी ब्रेड को इसी तरह से कट कर लेना है और इसके बीच के पार्ट को ले लेना है। अब जो साइड के पार्ट बचे हैं इसे आपको फेंकना नहीं है, आप इसके ब्रेड क्रम्ब वगैरह बना के यूज़ कर सकते हैं। अब हमने अपनी सारी ब्रेड को इसी तरह से कट कर लिया है और बीच के पार्ट को हमने निकाल के साइड में रख दिया है। अब फटाफट से हम कुछ इसके लिए ड्राई फ्रूट कट कर ले रहे हैं। तो हमने लिया है पिस्ता और बादाम को। हमने पिस्ता और बादाम को कट कर लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये एकदम से क्रंची हो जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा इन्हें रोस्ट नहीं करना है, हम इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जिससे इसमें एक बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आ जाता है और इसमें एक क्रंचनेस भी आ जाती है। तो हमने इसे टोटल 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट किया है। अब गैस का फ्लो हम बंद कर देंगे और हम इसे एक बाउल में निकाल के अलग रख लेंगे। अब हमने लिया है 100 ग्राम मावा। अगर आपके पास मावा ना हो तो आप मावे की जगह मलाई का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 100 ग्राम मावा लिया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे तो हम आधे इसमें यूज कर लेंगे और आधे हम गार्निश के लिए रख देंगे। तो हमने आधे अपने ड्राई फ्रूट को इस मावे के साथ मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ हम फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। बस हमें 2 ही चीज़ इसमें डालनी है, हम चीनी वगैरह इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो बस अब दोनों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारी इलायची है और जो हमारे ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से मावे के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसे साइड में रख देना है। अब जो हमने ब्रेड को कट करके रखा था उनको हमें लेकर के इस तरह से बेलन से बेल लेना है। तो हम इसे अच्छे से दबाते हुए एकदम से इसको सेट करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो बेलन से हमने इसे रोटी की तरह एकदम से बेल लिया है और अब हमने जो मावा बना कर रखा था, मावे का पेस्ट, उसे हमें इस तरह से इसमें फिल कर देना है। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून मावा लिया है और उसको इस तरह से ब्रेड पे हमने फैला दिया है और अब हम इसे फोल्ड कर देना है हमको। तो हम इसे एक पॉकेट की तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमें इसे सारे अपने ब्रेड को इसी तरह से फिल करके रेडी कर लेना है। तो एक मैंने बना दिया है, अब मैं आपको एक दूसरा और बनाकर दिखा देती हूँ। तो हमें इसी तरह से दूसरी भी ब्रेड को इस तरह से बेल लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसे फोल्ड करें तो ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो हमने इसे वापस से इसी तरह से बेल लेना है और अब हम इसमें मावे की फिलिंग को भर देंगे। तो बस हमने 1 टेबल स्पून मावा लिया है और उसको इस तरह से फैलाते हुए हमें इसको भी फिल कर देना है और दोनों साइड से हमें इसे
चारों तरफ से अच्छे से दबा देना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना और मावा की जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो देखिए इसी तरह से हमें अपने सारे पॉकेट को तैयार कर लेना है। अब सारे ब्रेड को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब दूसरी तरफ गैस पे हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। तो जैसे ही घी हमारा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें इस तरह से ब्रेड को रख देना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से ना फिर इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बस हल्का सा रोस्ट करेंगे, हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो हमने अपनी सारी ब्रेड को इस तरह से कढ़ाई में रख दिया है। आप चाहें तो किसी भी तवा वगैरह पे भी इसको इस तरह से रोस्ट कर सकते हैं। अब हमें बिल्कुल गैस का फ्लो धीमा रखना है क्योंकि हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी रोस्ट करना है। तो बस एक साइड से देखिए ये हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो हम इनको पलट देंगे और दोनों साइड से हमें इसी तरह से एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें रोस्ट करना है और ताकि ये एकदम से क्रिस्पी बन जाए। बस हमें इसी तरह से अपने सारे ब्रेड को रोस्ट कर लेना है। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार आप इस तरह से इस स्वीट को बनाकर ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपने ये स्वीट बनाई तो आपकी स्वीट की रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए ये हमारे एक साइड से अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक बार फिर से पलट देते हैं ताकि ये दोनों साइड से एकदम से क्रंची हो जाएं। तो बस हमें इसी स्टेज तक इन्हें फ्राई करना है। अब ये हमारे सारे ब्रेड अच्छे से दोनों साइड से रोस्ट हो गए हैं और इनमें एक बहुत बढ़िया कलर भी आ गया है। तो बस अब हम इसे निकाल के अलग कर लेंगे और अब हम अपनी जो चाशनी बनाई थी ना उसको देख लेते हैं कि वो अच्छे से बन गई है या नहीं। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हम इसमें एक चिपचिपाहट आ जाए, बस इसी स्टेज तक हमें इसे बनाना था। तो देखिए हमारी चाशनी लगभग बन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, जिससे इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। तो हम इसमें डाल रहे हैं येलो कलर, जो फूड कलर आता है उसकी हमने केवल एक बूंद डाली है, बस हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कलर करना है। आप चाहें तो इसकी जगह अगर आपके पास केसर हो तो आप उसकी थोड़ी सी केसर को डाल सकते हैं, जिससे इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। अब देखिए चाशनी हमारी बन गई है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देना है। अब जो हमने ब्रेड रोस्ट करके रखे थे ना उन्हें हमें एक एक करके इस तरह से इस पैन में डाल देना है और 1 मिनट के लिए हमें छोड़ने के बाद इसको पलट देना है। तो हम सारी ब्रेड को डालने के बाद इस तरह से पलट देंगे ताकि इसमें अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने अपनी सारी ब्रेड को पलट दिया है और इसमें अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब हम इसे निकाल के अलग कर लेंगे। हमें इसे डाल के छोड़ना नहीं है, बस हमें 1 मिनट के लिए इसे छोड़ना है और उसके बाद हम इसे निकाल लेना है। अगर आप इसे डालकर छोड़ देंगे ना तो ये उसी में मेल्ट हो जाएंगे और फिर से ये बीच से टूट जाएंगे। तो हमें बस इसको डाल के दोनों साइड से अलट पलट के दोनों साइड से कुछ चाशनी में डिप कर लेना है और उसके बाद इसे निकाल के अलग कर लेना है। तो हम इसी तरह से अपने सारी ब्रेड को अलट पलट के दोनों साइड से चाशनी में डिप कर लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेंगे। तो देखिए हमने अपनी सारी ब्रेड को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इनमें चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। अब बाकी की चाशनी हम साइड में कर देते हैं। अब हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारे ये स्वीट लग रही है। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो जो हमारे पास मावा बची थी ना उसको हम ऊपर से इस तरह से फिल कर देंगे ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो हम फटाफट से इसी तरह से अपनी सारी ब्रेड के ऊपर इस तरह से इस मावा को लगा देना है, हमें पूरे में फैलाते हुए। अब मावा को हमने अच्छे से सारी ब्रेड पे इस तरह से लगा दिया है।
अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे ना, उन्हें हमने आधा तो मावे में मिक्स कर लिया था, आधा मैंने बचा के रख लिए थे। तो उन्हीं को बस हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। अब देखिए कितनी टेस्टी और कितनी बढ़िया हमारी स्वीट लग रही है। ये हलवाइयों की शॉप पे बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती है। अब ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप अपने घर पर इस तरह से इस स्वीट को बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने ये स्वीट बनाई तो आपकी स्वीट कैसी बनी। मेरे घर पर तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसे बनाने में भी बिल्कुल समय नहीं लगा। ये 10 से 15 मिनट में रेडी